हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 11A का पार्ट 2। और हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। पार्ट 2 में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र हमको दे रखा है क्या? केंद्र हमको दे रखा है -1, -1, और जो वृत्त है वो दोनों निर्देशांकों को टच कर रहा है। तो देखिए, ये जो हमारा निर्देशांक हुआ ये किस चतुर्थांश में है? ये हमारा थर्ड चतुर्थांश में होगा। तो हम एक ऐसा ग्राफ बना लेते हैं जो ये थर्ड चतुर्थांश में जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमें ग्राफ बना लेते हैं। तो ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश। ठीक है। अब हमको मालूम है कि केंद्र -1, है, तो पहले x पर चलेंगे -1, ये दूरी आ गई, और फिर y पर चले -1, तो ये दूरी आ गई। अच्छा, ये केंद्र हमारा है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और जो वृत्त है वो दोनों निर्देशांकों को टच करता है, यानी कुछ इस तरीके से वृत्त हमारा बनेगा। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से वृत्त बनेगा जिसका केंद्र ये है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये जो केंद्र है इसका निर्देशांक कितना है? -1, अब एक बात बताइए आप, अगर ये केंद्र है तो त्रिज्या आपको कितनी मिल जाएगी? त्रिज्या आपको मिल जाएगी 1 मात्रक। अब देखिए, त्रिज्या जो दूरी है उसको आप माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। माइनस तो हमको दिशा प्रदर्शित करता है, हमको परिमाण चाहिए। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं कि त्रिज्या बराबर 1 मात्रक। तो त्रिज्या कितनी पता चल गई हमको? 1 मात्रक। अब हमको केंद्र पता चल गया है, त्रिज्या पता चल गया है, यानी h का मान कितना है? -1, k का मान कितना है? -1, और a का मान कितना है? 1। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं? वृत्त का समीकरण लगा लेते हैं। वृत्त का समीकरण आप सभी लोगों ने याद कर रखा है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो x माइनस और -1 रखेंगे तो -+1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। तो बेटा देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ये वृत्त का हमारा समीकरण आ गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यही आपकी मान कर चलिए कि फीस है। आपके लाइक से ही हमको प्रोत्साहन मिलता है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, हो तथा 4, से जाता है। यानी एक वृत्त है, ये यहां पर हम एक वृत्त बना देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, थोड़ा सा कठिन है वृत्त बनाना, क्योंकि डिजिटल पैड है हमारे पास। तो यहां पर केंद्र कितना है? 2, ये इसका केंद्र है। और जो वृत्त की परिधि है, यानी जो वृत्त है वो 4, से होकर जाता है। मान लिया 4, 5 कहां पर है? यहां पर है। तो अब हमको क्या चाहिए? हमको वृत्त का समीकरण चाहिए। अच्छा, हमको केंद्र तो पता है। केंद्र कितना है हमारे पास? केंद्र है हमारे पास 2, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या का फार्मूला होता है, देखिए
फार्मूला क्या होता है, हम सीधी सीधी कह सकते हैं कि त्रिज्या कहां से कहां तक है, केंद्र से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वही हमारी त्रिज्या है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया है। तो हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। समझ गए ना, 4 में से 2 गए 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 यानी रूट 13 मात्रक। तो ये आ गया हमारा त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है। अब हमको क्या क्या क्लियर हो गया, हमको h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2 और a की वैल्यू रूट 13। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट 13 का स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट 13 का स्क्वायर 13 होगा। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा वृत्त का समीकरण। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है और केंद्र a साइन अल्फा, यानी केंद्र कितना दे रखा है a साइन अल्फा कॉमा a कॉस अल्फा, ये इसका केंद्र दे रखा है। और क्या मालूम है कि ये x अक्ष को स्पर्श करता है। तो देखिए अगर ये x अक्ष और y अक्ष हम यहां बना लेते हैं, x x डैश y y डैश, और हमको मालूम है कि इसका ये पॉइंट जो है ये केंद्र है और ये जो वृत्त है ये x अक्ष को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है, कुछ इस तरीके से ये स्पर्श करता है। ठीक है, मान लीजिए केंद्र है, थोड़ा ऊपर हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो ये केंद्र है और ये जो वृत्त है ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है और इस केंद्र का निर्देशांक कितना है a साइन अल्फा कॉमा a कॉस अल्फा, ये इसका निर्देशांक है केंद्र का। तो यानी यहां से जो यहां तक की दूरी चली गई है वो कितनी दूरी चली गई है a साइन अल्फा, और यहां से यहां तक की जो दूरी चली गई है वो कितनी चली गई है a कॉस अल्फा। कितनी चली गई है a कॉस अल्फा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां से यहां तक की जो दूरी चली गई वो कितनी है a cos अल्फा, यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो आपको पता चल गया है वो कितनी है, त्रिज्या है a cos अल्फा। तो ये हमको त्रिज्या पता चल गई, केंद्र पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई है। अब हमें क्या चाहिए, वृत्त का समीकरण। तो h की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H मान लीजिए, क्योंकि a हमारा प्रश्न में चल रहा है और त्रिज्या को हम लोग a ही बोल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कैपिटल H मान लेंगे। h बराबर a साइन अल्फा, k बराबर a कॉस अल्फा और कैपिटल A बराबर a कॉस अल्फा। तो समीकरण लगा देंगे। वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे एक्स माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर ए कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो ये तो ऐसे रहेगा x माइनस ए साइन अल्फा होल स्क्वायर, खोलने का कोई भी मतलब नहीं है, आप मत खोलिएगा, प्लस y माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। देखिए होल स्क्वायर खोल भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको नहीं खोला है, इतना ही इसको रख देते हैं। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, वृत्त समीकरण हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2y प्लस का 6 बराबर 0। x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे क्योंकि x अक्ष पर y बराबर कितना होता है, 0 होता है। यानी x अक्ष पर कोई भी बिंदु आप लेंगे तो वहां पर आपको y बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। और x अक्ष को ये काट रहा है वृत्त, तो y बराबर आप 0 पुट कर दीजिए, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इंटू 0 प्लस 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड कर लेंगे, 6 कैसे गुणनखंड की, जोड़कर 5 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ये x की एक वैल्यू आ गई। फिर x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अतः x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएंगे, 3, 0 और 2, 0, यानी वृत्त जो है x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 16, उन वृत्तों के समीकरण बताओ जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करते हैं। तो देखिए यहां पर हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं आपको। ये y अक्ष बना लिया हमने और ये x अक्ष बना लिया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे बढ़ा लेते हैं। और क्या कह रहा है कि एक रेखा है x बराबर c, यानी x अक्ष पर कुछ दूरी चलेंगे। मान लिया ये दूरी चले, तो यहां से यहां तक की अगर दूरी चलेंगे तो कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। और ये हमने एक रेखा खींच ली x बराबर c। इस रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर c। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे कर लीजिए। ठीक, और जो एक वृत्त है वो इसको टच कर रहा है,
और इन तीनों को टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से टच करते हुए बनेगा। टच कर रहा है इसलिए इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। देखिए समझ जाइएगा, थोड़ा सा ड्राइंग भी मेरी खराब है, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। कुछ और हो सकता कि नीचे टच करे, जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही टच करे, हो सकता वो नीचे टच करे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर जब वृत्त इनको टच करेगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि ये दूरी c है तो ये भी दूरी c होगी, यानी व्यास क्या हो गया, c हो गया। व्यास क्या हो गया, c हो गया। नीचे इसी प्रकार नीचे भी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, c होगी, यानी दोनों वृत्तों की जो व्यास है दोनों वृत्तों के वो c हो गए। अब देखिए अगर हम इस केंद्र को इससे ऐसे मिला दें लंबवत, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर टोटल दूरी c है तो ये क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, यानी c/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, c/2। अगर ये c/2 है, ये त्रिज्या अगर है तो ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी c/2 दूरी हो जाएगी। अच्छा केवल अभी हम दूरी की बात कर रहे हैं, दिशा की कोई बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ही ये अगर पूरी c है, अगर पूरी दूरी c है तो ये c/2 हो जाएगी और ये भी c/2 हो जाएगी। अब एक बात आप बता सकते हैं कि ऊपर वाले जो वृत्त है, जो ऊपर वाला वृत्त है उसकी बात कर रहे हैं हम, ऊपर वाले वृत्त के लिए, ऊपर वाले वृत्त के लिए आपका केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, केंद्र c/2 c/2 और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी c/2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वृत्त का समीकरण लगा देंगे। समीकरण क्या होता है, समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस c/2 का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बटे 4, और a का मान c/2 है, यहां रख देंगे तो c स्क्वायर बटे 4, ये आ जाएगा ऊपर वाले वृत्त का समीकरण। अच्छा अब नीचे वाले, नीचे वाले वृत्त के लिए, तो नीचे वाले वृत्त के लिए देखिए ये दूरी तो c/2 हो जाएगी, लेकिन जब यहां से यहां आएंगे तो c/2 हो जाएगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस c/2 आ जाएगा, यानी केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा c/2 माइनस c/2, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी c/2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो पहले h की वैल्यू कितनी, c/2, x माइनस c/2 का होल स्क्वायर y प्लस c/2 का होल स्क्वायर c स्क्वायर बटे 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों के समीकरण हमारे आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है और आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।